हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी खबर के बारे में जो कि बहुत ही गंभीर विषय पे है, लेकिन अखबारों के पेज के अंदर के कई साइड कोने में खबर दब के ना रह जाए। ये खबर है गरीबी और हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ये आर्टिकल लिखा है कल 4 अगस्त को द हिंदू में संतोष मेहरोत्रा एंड केशरी परिदा जी ने। संतोष मेहरोत्रा एक ऑथर हैं और केशरी परिदा जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बठिंडा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। इन्होंने आर्टिकल लिखा, हेडलाइन है पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑन द राइज अगेन। हिंदुस्तान में गरीबी फिर से बढ़ रही है। इसमें इन्होंने बताया कि 2012 के बाद से सरकार ने कोई भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिससे पता लगता है कि लोगों के खाने पीने की तरीके, लोगों का खर्च करने का पैटर्न और गरीबों की संख्या के एस्टिमेट लगता है, वो सरकार ने कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। 2017-18 में जो सर्वे हुआ था कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट ने उसके डाटा को पब्लिक नहीं किया। तो 2017-18 में ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबर फोर्स का सर्वे होता है, उसमें यह पता लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में बेरोजगारी की जो दर है वो 45 साल की सबसे उच्चतम लेवल पे पहुंच चुकी है। फिर इसके बाद तेंदुलकर पावर्टी लाइन को बेंचमार्क मानते हुए इंडिया में इन्होंने पावर्टी का एक एस्टिमेट किया है, लेबर फोर्स सर्वे जो 2019-20 में हुआ था। ये कोविड पेंडेमिक से पहले की बात है। उसके बाद तो गरीबों की संख्या में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई होगी, ये तो आगे जो आंकड़े आएंगे उनमें ही पता लगेगा। इसमें यह बताया गया है कि ग्रामीण एरिया में, जिसमें कि 2012 तक 21 करोड़ गरीब थे, 2019 में वो बढ़कर 27 करोड़ हो गए। और अर्बन एरियाज में, जिसमें 5 करोड़ गरीब थे, वो बढ़ के 7 करोड़ हो गए। टोटल संख्या में करीब करीब 7 करोड़ की वृद्धि इंडिया के गरीबों में हुई, जो कि बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि 1973 से 1993 तक इंडिया में गरीबों की संख्या में कोई चेंज नहीं आया। वो जितना नंबर था वो वही रहा, डिस्पाइट कि इंडिया की पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ। फिर 1993 से लेके 2004 तक गरीबों की संख्या में थोड़ी कमी आई, और 2004 से लेके 2012 तक ऐसा पीरियड जब इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया, उसमें इंडिया के गरीबों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई। इन 7 सालों में करीब करीब 14 करोड़ गरीबों को पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकाला गया। इंडिया के आम जन को करीब 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष। उस टाइम इंडिया की जो ग्रोथ, सस्टेन्ड ग्रोथ थी, वो 8% से ज्यादा थी। अभी आर्टिकल के लास्ट में जिक्र किया गया कि आखिर ये गरीबों की जो बढ़ोतरी है इंडिया में, और जो संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि आई है, क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। इसमें लिखा गया कि 2015 तक तो ग्रोथ का जो मोमेंटम था वो ठीक ठाक था। उसके बाद जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और बहुत ही हाशिली, जो बहुत ही जल्दबाजी में जो जीएसटी को लागू किया, उससे इंडिया की अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जो एमएसएमईज हैं, उनकी बैकबोन बिल्कुल टूट गई। इसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में 31% से गिर के 28% हो गई। पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी फिजिकल क्राइसिस की वजह से ज्यादा बढ़ नहीं पाया। एक्सपोर्ट्स जो पहली बार 1991 से लेके 25 सालों में पहली बार लगातार 4-5 साल से गिर रहे हैं। कंजप्शन इंडिया में स्टैग्नेट हो गई, और जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, लोगों का जो सेविंग पैटर्न है, वो भी, उसकी जो वृद्धि है वो भी काफी कम हो गई। इंडिया में बेरोजगारी की दर, जैसे मैंने पहले बताया, 45 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2012 से 2019 के बीच 6% से बढ़ के ट्रिपल 18% हो गई। तो इस वजह से, इन सभी कारणों से कंजप्शन जो है इंडिया में, कंजप्शन के जो लेवल्स हैं वो गिरे, और पॉवर्टी की जो एब्सोल्यूट जो गरीबों की संख्या है इंडिया, उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहली बार वैसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बहुत ही गंभीर विषय है। अखबार के अंदर ये आर्टिकल, मीडिया इन चीज़ों को शायद डिस्कस ना करे, लेकिन ये आम जन के, आपके और हमारे, इन सभी से इस विषय का बहुत सरोकार। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट।